इंटरफेरेंस में जिसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है, जी हाँ, जिसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है, कॉल्ड एज यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। जहां से इंटरफेरेंस आपको दिखाई पड़ेगा, वहां से आप इंटरफेरेंस की बैंड्स को मेजर कर सकते हो, उसकी शुरुआत करने जा रहा हूं। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, थियरी क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू। उसके साथ साथ इसके अंदर जो कंडीशंस बताऊंगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आगे आने वाले टॉपिक के लिए, कॉल्ड एज न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट। तो चलिए स्वागत करते हैं आप सभी का योयो के साथ अपने इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। और हाँ, मैंने तो योयो के साथ कर दिया, आप लाइक ठोक के इस बाबा जी का स्वागत करिए, फट 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 मोहब्बत से लाइक ठोक दो और अपने दोस्तों तक ये प्लेलिस्ट जरूर पहुंचाइए यार। इंजीनियरिंग फिजिक्स की बहुत आवश्यकता है, कॉन्सेप्चुअल सेशंस की आवश्यकता है, तो जरूर ये बाबा जी के सेशंस को पहुंचाइए अपने दोस्तों तक। कॉलेज के ग्रुप में शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में शेयर करिए, लेकिन करिए, ठीक है जी। तो चलिए शुरू करते हैं। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट मतलब एग्जैक्टली क्या, पहले वो देखते हैं, फिर एक बेहतरीन डायग्राम बताऊंगा। चलो, इन मॉडर्न फिजिक्स का मतलब क्या है ना? जैसे ये जो अभी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं ना यार, क्वांटम मैकेनिक्स, है ना, इंटरफेरेंस, लेजर, ये सारा सब कुछ मॉडर्न फिजिक्स के अंदर आता है। ठीक है जी। इन मॉडर्न फिजिक्स द डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इंडिकेट्स द लाइट एंड मैटर कैन एग्जिबिट बिहेवियर ऑफ बोथ क्लासिकल पार्टिकल्स एंड क्लासिकल वेव्स। मतलब क्या है? एकदम सिंपल मीनिंग बताता हूँ यार, एकदम सिंपल मीनिंग। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इंडिकेट्स दैट लाइट एंड मैटर कैन एग्जिबिट का मतलब है कैन इंडिकेट, ओके, कैन शो, ओके, कैन शो बिहेवियर ऑफ बोथ। अभी देखो, लाइट है, वो दोनों का बिहेवियर दिखाएगा, क्लासिकल वेव्स का भी बिहेवियर दिखाएगा और क्लासिकल पार्टिकल का भी दिखाएगा, एंड यही मैटर भी दिखाता है। मतलब लाइट एंड मैटर दोनों के दोनों क्लासिकल वेव्स का भी दिखाएंगे बिहेवियर, और क्लासिकल मैटर का मतलब क्लासिकल पार्टिकल्स का भी दिखाएंगे। ठीक है, अब ये दिखाएंगे, ठीक है, लेकिन द एक्सपेरिमेंट बिलोंग्स टू अ जनरल क्लास ऑफ डबल पाथ एक्सपेरिमेंट्स। डबल पाथ एक्सपेरिमेंट्स का मतलब होता है आपने एक सोर्स तो दे दिया, लेकिन उसको स्प्लिट करके, उसको डाइफ्रैक्ट करके आपको डबल पाथ दिखानी है, इन विच अ वेव स्प्लिट इनटू, जैसे मैंने कहा, एक वेव स्प्लिट की जाती है इनटू टू सेपरेट वेव्स, स्प्लिट करके टू। अभी स्प्लिट कैसे करना है वो तो मैं बताऊंगा, चिंता मत करो, बस ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो, कम ऑन। टू सेपरेट वेव्स दैट लेटर कंबाइंड इनटू अ सिंगल वेव, मतलब पहले जाने का, सेपरेट करने का, वापस से कंबाइन करने का। हो, आप बोलोगे बाबा जी इसको क्या मतलब है? अरे मतलब इसी को है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इन दिस एक्सपेरिमेंट द लाइट वेव डाइफ्रैक्ट्स एंड इल्यूमिनेट टू नैरो पैरेलल स्लिट्स S1 एंड S2। नैरो मतलब बहुत छोटे रहेंगे, स्लिट्स का मतलब सिंपल मीनिंग बताओ तो गैप। एक ऐसा ऐसा एक चीज रहेगा, ठीक है ना, एक ऑब्स्टैकल रहेगा, यहां से एक होल बना दिया, यहां से एक होल बना दिया, समझ रहे हो, यहां से एक बना दिया और यहां से एक बना दिया, तो ये क्या हो गया? स्लिट्स हो गए, क्योंकि इसके अंदर से लाइट पास होएगा, नहीं होएगा ऐसा नहीं, जरूर रहेगा, क्योंकि बाकी तो सब कुछ ऑब्स्टैकल रहेगा ना यार, उतना ही रहेगा सिर्फ। ठीक है, तो इन दिस एक्सपेरिमेंट द लाइट वेव डाइफ्रैक्ट्स एंड इल्यूमिनेट टू नैरो पैरेलल स्लिट्स, पैरेलली होंगी ऑब्वियसली, इधर उधर करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको डाइफ्रैक्शन इंटरफेरेंस दिखाई नहीं पड़ेगा। S1 S2 विच आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, मैंने जैसे कहा एक इधर है एक इधर है, वेयर दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। अभी तो मैंने ऐसे बताया, एक्चुअल में वो बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं। ठीक है, इन अकॉर्डेंस विद, देखो लास्ट सेशन में बहुत डिटेल्ड में मैंने एक्सप्लेन किया है हाइजेंस प्रिंसिपल, बहुत ध्यान से पढ़ लेना है उसको। इन अकॉर्डेंस विद हाइजेंस प्रिंसिपल द टू सेगमेंट्स ऑफ द वेव फ्रंट at slits S1 and S2 can be treated as a point source, मतलब क्या? लाइट गया, यहाँ से आया, अभी इधर है ना, दो होल्स बनाए, अब यहाँ से ये दोनों पास हो जाएंगे, बरोबर, पास होके वापस से एक जो लाइट यहाँ से आएगा, एक यहाँ से आएगा, तो दे विल बी ट्रीटेड एज अ न्यू सोर्स ऑफ अ लाइट। समझ रहे हो? दे विल बी ट्रीटेड एज अ न्यू सोर्स ऑफ अ लाइट। सर थोड़ा
डायग्राम बताओगे तो मजा आ जाएगा। अरे वादा किया है, बताऊंगा जरूर। ये ले, डायग्राम ले, बेहतरीन वाली डायग्राम सिर्फ आपके लिए लेकर आया हूं जनाब, सिर्फ आपके लिए। ध्यान से देखना, इस डायग्राम को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, प्यार भरी मोहब्बत भरी भाषा करेंगे, ठीक है। तो अब देखो सनलाइट यहाँ पे नजर आ रही है, जो इस पॉइंट से, मतलब इस पॉइंट से आपको पास होते हुए दिख रही है। यहाँ से सनलाइट जा रही है, बरोबर। यहाँ से गई 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 गई, ओ हो बाबा जी, कौन सा कलर लेना चाहते हो, ये वाला ले लो। ये सनलाइट है। अरे किधर गया? हाँ, ये सनलाइट है, यहाँ से पास हो रही है, ठीक है। अब पास होएगी, ये जो चीज है ना, ये जो चीज है, ठीक है। कलर दूसरा लेते हैं बाबा जी। हाँ, ये जो चीज है, ठीक है। अब देख लो, यहाँ से लाइट एक सिंगल रे में पास हो रही है, लेकिन इधर ऑब्स्टैकल आ गई, यहाँ पे डायफ्रैक्ट कर दिया, इधर डायफ्रैक्ट कर दिया, आधे लोग को इधर भेजा, आधे लोग को भैया, आधे इधर जाओ, आधे इधर जाओ, बचे हुए मेरे पीछे आओ। अरे कौन बचा? चलो चलो चलो, तो इधर S1 गया, इधर S2 गया, ठीक है। अब देखो, S1 S2 गया, अभी डायफ्रैक्ट होके इधर एक छोटा स्लिट बना डाला, इधर भी एक छोटा स्लिट बना डाला, बरोबर है। इधर भी एक स्लिट बनाया, इधर भी एक स्लिट बनाया। हाँ, सॉर्टेड हो गई। स्लिट बनाने के बाद यहाँ से लाइट पास हो रही होगी। अब हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भैया ऐसे डायरेक्टली जाए, ऐसे डायरेक्टली जाए, तेरे को क्या प्रॉब्लम है, इधर भी सीधा ही जा रहा था, इधर भी सीधा ही जा। लेकिन वो तो लाइट है, वो तो सुनेगा नहीं, और नहीं सुनेगा तो वो जाएगा कैसे? बड़ी ध्यान से सुन लो, वो जाएगा कैसे? वो देखो ऐसे 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 जा रहा है, यहाँ का वाला भी ऐसे ऐसे ऐसे, और फिर दे विल बी इंटरफेयर विथ ईच अदर। देखो देखो मेरा कितना प्यारा बन गया, ओए होए होए होए। देखो, इसको बोलते हैं इंटरफेरेंस। क्या बोलते हैं इसको? इंटरफेरेंस, ठीक है जी। अब देख लो यार, कोई दिक्कत नहीं। अब देख लो, ये इंटरफेरेंस तो मिल गया, लेकिन इंटरफेरेंस मिलने के बाद आपको एग्जैक्टली क्या मिलता है? तो एग्जैक्टली मिलता है आपको अल्टरनेट डार्क बैंड, ब्राइट बैंड, डार्क बैंड, ब्राइट बैंड, डार्क बैंड, ब्राइट बैंड। इस प्रकार से आपको डार्क ब्राइट मिलते जाएगा, और इसको ही एग्जैक्ट कहते हैं आपका इंटरफेरेंस। अब ये दिखेगा कैसे? ब्राइट बैंड के लिए आपकी जो एम्पलीट्यूड हो रही होगी वो ज्यादा होगी, डार्क के लिए जीरो, वापस वापस वापस। मतलब एक साइनोसॉइडल वेवफॉर्म की तरह, साइन वेवफॉर्म की तरह आपको एक यहाँ पे फिगर नजर आ रही होगी। ये है आपका एक्चुअल स्क्रीन, जिसके ऊपर ये पूरा का पूरा चीज आपको दिखेगा। अब आपको एक डिटेल बताना चाहता हूँ, ये जो नोट्स है ना, मैंने वादा किया था दूंगा, तो आपको आना पड़ेगा फाडो इंजीनियर एप्लीकेशन के ऊपर। आपका यूनिवर्सिटी वाइज सुपर 20 का कोर्स लॉन्च किया गया है, सिर्फ 499 में। कितने में? 499 में दे रहा हूँ, सारी सब्जेक्ट की नोट, सुपर 20 क्वेश्चंस, उसके सोल्यूशन, फॉर्मूला लिस्ट, डिटेल्ड लेक्चर्स, PYQs, अरे भर भर के सब कुछ दे रहा हूँ, बस आपको पढ़ना है। 499, जल्दी से जल्दी एनरोल करिए, अपना यूनिवर्सिटी वाइज वहां पे अवेलेबल है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी नहीं दिख रही है, नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, आपकी भी यूनिवर्सिटी आ जाएगी, ठीक है जी। अब है ना, इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। और दी सोर्सेस आर जनरेटेड बाय, अब ये जो सोर्सेस है ना, ये S1 S2, हम इसको स्लीट्स बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या होते हैं, वो लाइट सोर्स हो गए नए वाले, ठीक है। सो दी सोर्सेस आर जनरेटेड बाय द सेम प्राइमरी वेव, एंड दे आर म्यूचुअली कोहेरेंट। सेम पैरेलल वेव एंड दे आर व्हाट? म्यूचुअली कोहेरेंट, ठीक है। दीज वेव्स, अच्छा इधर रह गया, these waves can spread from S1 and S2 partially overlap। मैंने ड्रॉ करके दिखाया था ना, ये यहाँ से ऐसे गया, यहाँ से ऐसे गया, और ये फिर बाद में कैसे जाएगा? ये बाद में है ना भैया, ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे, और फिर ये लोग क्या हो जाएंगे? ओवरलैप करेंगे एक दूसरे को, ठीक है जी। इसी को बोलते हैं पार्शियली ओवरलैप, मतलब थोड़ा बहुत पार्ट उसका ओवरलैप हो रहा होगा, ठीक है। The main purpose of this double slit experiment is to make the first measurement of the wavelength of light। लाइट का वेवलेंथ सिंपल सा कैलकुलेट करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। लाइट का वेवलेंथ ऐसा स्केल लेके नापा नहीं जाता, उसके लिए यही एक्सपेरिमेंट है जो बहुत काम में आता है। अब सर ये नापेंगे कैसे, ये मेजर कैसे करेंगे? तो इसको मेजर करने के लिए दो डिफरेंट मेजर टाइप्स है। पहला है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड दूसरा है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अभी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एग्जैक्टली क्या है पढ़ते हैं।
इसमें कैसे इसको मेजर किया जाता है वो भी बताऊंगा। सबसे पहले द पार्ट डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, डेल्टा। ओके, द पार्ट डिफरेंस डेल्टा बिटवीन टू वेव्स ऑफ वेवलेंथ, दो वेव्स के बीच बीच में जो पाथ डिफरेंस होगा, उनका जो फ्लो, एक इधर है एक इधर है, तो ये दोनों के बीच में क्या हो गया, ये देखो ये दोनों के बीच में क्या हो गया, पाथ डिफरेंस हो गया। पहला वेव फॉर्म इधर आया, दूसरा इधर आया, तीसरा इधर आया, चौथा इधर, इसको बोलते हैं पाथ डिफरेंस। ठीक है, पाथ डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स ऑफ वेवलेंथ लैम्बडा इज, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देख लीजिए, डेल्टा इज इक्वल टू एन लैम्बडा, डेल्टा इज इक्वल टू एन लैम्बडा। अभी एन मतलब क्या है, कौन से नंबर का आप कैलकुलेट करना चाहते हो। ठीक है, जैसे कि 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, लाइक दिस इज कॉल्ड एज ऑर्डर ऑफ अ इंटरफेरेंस। मैंने कहा था कौन से नंबर का मतलब क्या है, ऑर्डर ऑफ अ इंटरफेरेंस आपको इसके अंदर कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ते, द फेज डिफरेंस। अभी देखो पाथ डिफरेंस मतलब उन दोनों के बीच में, अब फेज माने क्या है, ये एक अलग फेज में होगा, मतलब फेज एंगल इसका अलग हो सकता है, इसका अलग हो सकता है, समझ रहे मेरी बात को। द फेज डिफरेंस डेल्टा फाई बिटवीन टू वेव्स इज delta phi is equal to 2n pi. Delta phi is equal to 2n pi, where n is equal to 0 1 2 3, like this formula दोनों का अलग अलग है, बहुत ध्यान से करना है। डेल्टा मतलब क्या है, n लैम्बडा, डेल्टा फाई मतलब 2n पाई, डेल्टा फाई मतलब 2n पाई। ठीक है, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव मैं बताने वाला हूं आगे जाके, एक नोट दूंगा लास्ट में, बहुत इंपॉर्टेंट होगी वो, ध्यान से पढ़ो। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब क्या, द पाथ डिफरेंस डेल्टा बिटवीन टू वेव्स ऑफ वेवलेंथ, बिटवीन टू वेव्स ऑफ वेवलेंथ क्या होगा, डेल्टा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्बडा बाई 2। इधर क्या था 2n, देखो इधर क्या था 2n मतलब n लैम्बडा था, और इधर 2n पाई था, बरोबर, n लैम्बडा था। अभी इधर क्या है 2n प्लस 1, हाँ लैम्बडा बाई 2। अब 2n प्लस 1 क्यों यूज करते हैं, ऑड नंबर्स के लिए, जब ऑड आता है ना तो उसके लिए। अब देखो ऑड मतलब क्या है, n के जगह पे मैंने डाला सपोज 0, तो इधर डाला 0, चेक करो, इधर डाला 0। ठीक है, तो 0 इंटू 2 विल बिकम 0, 0 प्लस 1 1, तो 1 लैम्बडा बाई 2। फिर मैंने डाला 1, 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 1 3, 3 लैम्बडा बाई 2, 2 डाला 5 लैम्बडा बाई 2, 3 डाला 7 लैम्बडा बाई 2। तो अल्टरनेट आपको मिलते जा रहा है, लेकिन ऑड मल्टीपल मिल रहा है। अब अगर मैंने यहाँ पे नेगेटिव, नेगेटिव मतलब क्या है, चेक करो, 1 डाला, 2 प्लस 1 3 लैम्बडा बाई 2, 5 लैम्बडा बाई 2, मतलब ये शुरू हो रहा है 1 लैम्बडा बाई 2, ये शुरू हो रहा है, हाँ हाँ, समझ रहे हो। अब है ना, कुछ कुछ लोग बोलेंगे सर ऑड मल्टीपल तो हम ऐसे भी अचीव कर सकते हैं, 2n माइनस 1 लैम्बडा बाई 2, ऐसे भी अचीव कर सकते हैं। इसी के लिए लिखा गया है, पॉजिटिव के लिए ये फॉर्मूला है, नेगेटिव के लिए 1 2 3 डालने का, क्योंकि इधर 0 डालोगे ना तो ये नेगेटिव में आएगा, और नेगेटिव कैसे आएगी, उल्टा थोड़ी आएगी, समझ रहे हो, जाएगी तो ऐसे ही ना। इसलिए नेगेटिव के लिए हम 1 2 3 लेते हैं, पॉजिटिव अगर इधर पॉजिटिव डाला तो उसके लिए 0 1 2 लेते हैं। ठीक है, अभी इसमें सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट डिफरेंस क्या नजर आया, 1 लैम्बडा बाई 2, 3 लैम्बडा बाई 2, 5 लैम्बडा बाई 2, ऐसे था। तो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट डिफरेंस क्या नजर आया डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का, लैम्बडा बाई 2, दैट इज 1 लैम्बडा बाई 2, बस उसके नीचे नहीं होएगा, उसके नीचे होएगा ही नहीं, समझ रहे मेरी बात को। आगे बढ़ते, अभी जैसे कंस्ट्रक्टिव में पाथ डिफरेंस बताया था, बाद में फेज डिफरेंस बताया था, पाथ डिफरेंस डेल्टा, फेज डिफरेंस डेल्टा फाई। अब है ना, इसी में मुझे द फेज डिफरेंस डेल्टा फाई मुझे बताना है, तो डेल्टा फाई बिटवीन टू वेव्स इज, डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2n प्लस और माइनस 1 पाई, 2n पाई था, अभी इधर क्या है 2n प्लस और माइनस दोनों भी आएंगे, प्लस भी आएगा माइनस भी आएगा, तो 2n प्लस और माइनस 1। अभी देखो इधर भी है ना, इस फॉर्मूले को आप ऐसे लिख सकते हो, प्लस और माइनस, जैसे इसको लिखा गया है। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, 2 मतलब डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2n प्लस और माइनस पाई। वापस पॉजिटिव के लिए 0 1 2, नेगेटिव के लिए 1 2 3। नेगेटिव आएगा नहीं ना यार, ना फेज डिफरेंस ना पार्ट डिफरेंस, पॉजिटिव चाहिए इसलिए यहाँ पे ले रखा है। ठीक है, अब है ना, कब कंस्ट्रक्टिव है कब डिस्ट्रक्टिव है सर, ये आइडेंटिफाई करना हमारे लिए बेहद जरूरी है, एंड इसके लिए बता रहा हूं कंडीशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट केसेस ऑफ पाथ डिफरेंस।
पाथ डिफरेंस, बहुत ध्यान से सुनना, जब पाथ डिफरेंस डिफाइन हो जाएगा फेज डिफरेंस अपने आप आपको आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं पाथ डिफरेंस। केस 1, फॉर पाथ डिफरेंस लैम्बडा बाय 2, अगर आपको पाथ डिफरेंस लैम्बडा बाय 2 चाहिए तो लैम्बडा बाय 2 इट विल बी अ कंप्लीट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। लैम्बडा बाय 2 मिल गया, समझ लो वो डिस्ट्रक्टिव ही है, डिस्ट्रक्टिव है, हाफ में आ गया, ऑड मल्टीपल में आ गया, समझ लो वो क्या है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। ठीक है, सॉरी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। केस 2 में क्या है, अगर वो प्रॉपर नंबर आ गया जैसे कि लैम्बडा आ गया तो समझ जाने का इट विल बी अ कंप्लीट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कौन सा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, लेकिन केस 3 कुछ कुछ लोग बोलेंगे सर लैम्बडा एक आ गया, लैम्बडा बाय 2 आ गया, इनके बीच वाला अगर आ गया तो क्या करे, तो बहुत ध्यान से, तो पार्ट डिफरेंस बिटवीन लैम्बडा बाय 2 एंड लैम्बडा, द interference is not completely constructive और not completely डिस्ट्रक्टिव, मतलब ना ही वो कंस्ट्रक्टिव है ना ही वो डिस्ट्रक्टिव है, वो बीच में है। एंड दैट इज द मेन रीजन, ना इस केस में, थर्ड केस में आपको ना डार्क बैंड मिलेगा ना ब्राइट बैंड मिलेगा, वो कुछ अलग ही रहेगा, ब्लर लाइट दिखेगी, लेकिन परफेक्टली डार्क और परफेक्टली ब्राइट के लिए आपको लैम्बडा और लैम्बडा बाय 2 की जरूरत पड़ेगी। तो ये है असली कहानी अपने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की, और वहां से बनते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कहानी। नेक्स्ट सेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आपके सामने रखूंगा। तब तक के लिए अपने दोस्तों के साथ अपने वीडियोस को जरूर शेयर करिए, और हाँ, सुपर 20 भूलने का नहीं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबकी लिंक दे दिए, जाइए नोट्स को पढ़िए और मचाते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच गाइस।